जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो है अब्डामन की सर्जरी स्टार्ट करेंगे और उसमें सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स के बारे में है और अपेंडासाइटिस, जिसमें इन्फ्लेमेशन ऑफ क्या हो जाती है, अपेंडिक्स, इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स। तो इसको जानने से पहले हमें सबसे पहले अपेंडिक्स की लोकेशंस पता होना चाहिए। तो जो अपेंडिक्स की लोकेशन है वो हम देख लेते हैं और उसकी बेस के ऊपर हम सारा का सारा जो टॉपिक है वो डिस्कस कर लेंगे। तो इधर देखते हैं हम सबसे पहले जो इसकी अपेंडिक्स की लोकेशन होती है ना, ये कहाँ पे होता है। जो हमारी ये सीकम है ना, सीकम के पीछे और मीडियल साइड पे होता है। तो कहाँ पे होता है, पोस्टीरो मीडियल साइड ऑफ सीकम। ठीक है। उसके बाद इसकी क्या नाम कहते हैं कि ये तो लोकेशन होगी, इसके बाद इसकी पोजीशंस आ जाती हैं। तो ये बेसिकली क्या नाम कहते हैं कि सीकम के जब पीछे होगा इसको हम बोलते हैं रेट्रोसीकल पोजीशन, ये मोस्ट कॉमन होती है। ठीक है। और क्या नाम कहते हैं, अगर ये हमारी जो ये बेसिकली इलियम है, अगर ये इलियम के पहले होगा तो इसको हम बोलते हैं प्री इलियल। अगर ये इलियम के पीछे होगा अपेंडिक्स तो इसको बोलते हैं पोस्ट इलियल। और अगर ये पेल्विक वाली साइड पे होगा तो इसको हम बोलते हैं पेल्विक। तो ये बेसिकली इसकी पोजीशंस हैं, रेट्रोसीकल, आपकी प्री इलियल, पोस्ट इलियल और पेल्विक। ये जो रेट्रोसीकल है ये इसकी मोस्ट कॉमन पोजीशन है और प्री और पोस्ट जो इलियल है ये इसकी डेंजरस पोजीशन है। ये क्या है, इसकी डेंजरस पोजीशंस है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसकी लोकेशन क्या है और इसकी पोजीशंस क्या है। इसके बाद हम देख लेते हैं बेसिकली अपेंडिक्स की ब्लड सप्लाई क्या है, जनरल सी इसकी एनाटॉमी भी देख लेते हैं। तो जो हमारा आपको पता है कि ये अब्डोमिनल एओर्टा है जो हमारा, तो इसमें 3 ट्रंक निकलते हैं। एक होता है सीलिक ट्रंक, एक होता है हमारा सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी और एक होती है आपकी इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। तो हम जो आपकी सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी होती है ना, सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी, ये आगे जाके कन्वर्ट हो जाती है इलियो कोलिक, ये एक ब्रांच देती है जिसको बोलते हैं इलियोकोलिक आर्टरी। अब ये जो इलियोकोलिक या इलियोसिकल आर्टरी है ना, ये 2 में डिवाइड हो जाती है, एंटीरियर ब्रांच और पोस्टीरियर ब्रांच। और जो इसकी पोस्टीरियर ब्रांच होती है वो बेसिकली क्या नाम कहते हैं कि एक आर्टरी अराइज करती है वहां से, जिसको बोलते हैं आप अपेंडिकुलर आर्टरी। ठीक है। तो ये जो अपेंडिकुलर आर्टरी है ये किसको सप्लाई करती है, अपेंडिक्स को करती है। फिर आपकी आ जाती है इसकी वेनस सप्लाई। वेनस सप्लाई सेम, जो आपकी अपेंडिकुलर वेन होगी वो आपकी पोस्टीरियर सीकल वेन में ड्रेन करेगी, पोस्टीरियर सीकल वेन इलियोसिकल वेन के अंदर ड्रेन करेगी। और फिर आपकी जो इलियोसिकल वेन होगी वो सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन में ड्रेन करेगी। आर्टरी की जगह क्या आपने लगा लेना, वेन लगा लेना। और फिर जो आपकी सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन होती है वो स्प्लेनिक के साथ मिलके एक वेन बना देती है जिसको पोर्टल वेन का नाम देते हैं। तो ये बेसिकली इसकी एनाटमी है थोड़ी सी। उसके बाद इसकी हिस्टोलॉजी देखते हैं, हिस्टोलॉजी क्या है। तो इसकी 4 लेयर्स होती हैं बेसिकली, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस एक्सटर्ना और एडवेंटेशिया। अब एक कॉमन पॉइंट जो मैंने बताना था हिस्टोलॉजी में, जब इन्फ्लेमेशन आपके क्या नाम कहते हैं अपेंडिक्स की सब म्यूकोजा तक पहुंच जाती है तो फिर तब आपको पेन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये बेसिकली इसकी अपेंडिक्स के बारे में जनरल से चंद बातें थी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपेंडासाइटिस क्या है। अपेंडासाइटिस जो है ये आपकी इन्फ्लेमेशन है ऑफ अपेंडिक्स। अपेंडिक्स की इन्फ्लेमेशन को क्या बोलते हैं आप, अपेंडासाइटिस बोलते हैं। ठीक। उसके बाद हम इसकी काजेज देखते हैं और काजेज में हम बेसिकली 2 तरह की काजेज हो सकती हैं। आप इसको इसकी टाइप्स भी बता सकते हैं। टाइप्स क्या लें इसकी काजेज बोलें, ऑब्स्ट्रक्टिव और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। कि ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब कि जो आपका हार्ड फीकल इम्पैक्ट होता है ना, वो अगर आपके बेस ऑफ अपेंडिक्स, फर्ज किया कि ये आपका अपेंडिक्स है और ये फर्ज किया, तो अगर बेस ऑफ अपेंडिक्स को कोई चीज ऑब्स्ट्रक्शन, आपका हार्ड फीकल मैटर अगर ऑब्स्ट्रक्शन कर ले तो जो अपेंडिक्स की सेक्रेशन है वो बाहर नहीं जाएंगी। तो इसलिए ऑब्स्ट्रक्टिव अपेंडिसाइटिस आप कह सकते हैं। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव में 2 आ जाती हैं, आपकी कोई वायरल कॉज हो सकती है या कोई आपकी
बैक्टीरियल काज हो सकती है। अब हम देखते हैं पैथोजेनेसिस। जब आपके अपेंडिक्स की बेस में क्या हो जाती है, बेस ऑफ अपेंडिक्स में क्या हो जाती है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, फिर क्या होगा, आपका क्या नाम कहते हैं, जो अपेंडिक्स की सेक्रीशन है, अपेंडिकुलर सेक्रीशन जो है वो बाहर नहीं जाएंगी। जब अपेंडिकुलर सेक्रीशन बाहर नहीं जाएंगी तो फिर वो अपेंडिक्स के अंदर इधर ही रहना स्टार्ट कर देंगी, और फिर ये जब अपेंडिकुलर सेक्रीशन बाहर नहीं जाएंगी तो फिर आपके जो जीआईटी के या इंटेस्टाइनल फ्लोरा होंगे उनको फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है, उनको फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है फॉर ग्रोइंग। तो फिर उसके बाद जब वो ग्रो करना शुरू कर देते हैं तो फिर वो ग्रो करते करते इन्फ्लेमेशन को सब म्यूकोजा तक ले जाते हैं। जब वो सब म्यूकोजा तक इन्फ्लेमेशन जाती है तो आपको क्या स्टार्ट हो जाती है, आपको पेन स्टार्ट हो जाती है। यहाँ एक पॉइंट मेंशन करना चाहूंगा, जो अपेंडासाइटिस है ना वो बच्चों में कॉमन नहीं होता। बच्चों में क्यों कॉमन नहीं होता, कि जो बच्चों में अपेंडिक्स की बेस होती है ना, अपेंडिक्स की बेस वो कोन शेप्ड होती है, तो कोन शेप्ड होती है जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इसलिए बच्चों में अपेंडिसाइटिस ज़्यादा कॉमन नहीं है एज कम्पेयर टू अडल्ट। 15 से लगभग ये 25 साल की एज में ये क्या हो जाता है, कॉमन। इससे पहले क्यों नहीं होता, क्योंकि इससे पहले जो अपेंडिक्स की बेस होती है वो किस शेप की होती है, कोन शेप्ड होती है। तो ये बेसिकली आपके अपेंडिक्स के बारे में पैथोजेनेसिस थी। अब हम देखते हैं साइन एंड सिम्टम। अब हम देखते हैं साइन एंड सिम्टम। तो हमें पता है कि जब भी इन्फ्लेमेशन होगी तो नोजिया होगा, वोमिटिंग होगी, मलेज होता है। उसके बाद ये तो जनरल इन्फ्लेमेशन के सिम्टम्स है। अब नेक्स्ट क्या होगा, पेन। जो अपेंडासाइटिस की पेन है ना वो अम्बलाइकल रीजन में पहले होती है, ठीक है, सेंट्रल एरिया में जिसको हम बोलते हैं, फिर वो रेडिएट कर देती है किसकी वजह तरफ, आपके राइट इलियक फोसा की तरफ चला जाती है, ठीक है। अब फिर हम देखते हैं नेचर पेन की, कि पेन की नेचर क्या आती है। पेन या इसकी होती है शार्प, अगोनाइजिंग होती है, ठीक है, और कोल्की टाइप की पेन होती है। उसके बाद हम जो इसकी पेन कैसे ठीक होती है और कैसे वर्स होती है ये हम देखेंगे, एग्रीगेटिव फैक्टर्स जो भी इसके हैं। तो जो पेन है इसकी वर्स हो जाती है कब, जब इंक्रीज मूवमेंट और जब हम अपनी हिप को क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। और रिलीफ कब होगी इसकी पेन, जब हम अपनी हिप को क्या करते हैं, फ्लेक्स करते हैं, ठीक है। तो ये मूवमेंट से वर्स होती है, हिप को एक्सटेंशन की वजह से वर्स होती है, और जब हम अपनी हिप को फ्लेक्स करेंगे तो ये पेन क्या हो जाएगी, हमारी कम हो जाती है। तो ये इसके बारे में चंद पॉइंट्स थे। उसके बाद कुछ एक दो पॉइंट और भी है कि ये अपेंडासाइटिस की वजह से क्या हो जाता है, आपको डायरिया भी होता है। कब, जब ये अपेंडिक्स आपकी इन्फ्लेमेशन जो अपेंडिक्स की है ये इरिटेट करे किसको, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन को, तो तब क्या होगा, आपको इसमें डायरिया भी मिल सकता है। उसके बाद बर्निंग मिचुरेशन भी हो सकती है, बर्निंग मिचुरेशन भी हो सकती है। वो क्यों होगी, क्योंकि ये इन्फ्लेम जो अपेंडिक्स होता है ना ये क्या करता है, इरिटेट करता है किसको, आपके यूरेटर को, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, आपको बर्निंग मिचुरेशन भी मिल जाती है। उसके बाद हम देखते हैं जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में हमको क्या मिलता है, तो हमको फीवर मिलेगा, ठीक है, इन्फेक्शन हुआ पड़ा ना बेसिकली, उसको हमारे अब्डोमिनल टेंडरनेस मिलेगी, रीबाउंड टेंडरनेस हमको मिलती है। फिर कुछ साइंस हैं, साइंस सबसे पहला जो साइन है इसमें पॉइंटिंग साइन हम बोलते हैं, पॉइंटिंग साइन। पॉइंटिंग साइन क्या है, पॉइंटिंग साइन में पेन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। पेन क्या होगी, इंक्रीज कब, जब हम कफ करेंगे, जब हम कफ करेंगे या लॉफ करेंगे, हंसेंगे या कफ करेंगे तो पेन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट होता है हमारा सोस साइन। जब हम अपनी हिप को क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, हिप को एक्सटेंड करते हैं तो पेन क्या हो जाती है, इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, ठीक है। उसके बाद साइन है रोवजिंग साइन। ये रोवजिंग साइन क्या है, कहता है कि फर्स्ट किया ये एक बंदा है, इसका ये लेफ्ट साइड है और इसकी ये राइट, ये लेफ्ट एलियक फोसा है और ये इसका राइट एलियक फोसा है। तो जब आप लेफ्ट एलियक फोसा को प्रेस करेंगे तो पेन आपको कहाँ पे फील होगी, आपके राइट एलियक फोसा में। तो आप जब प्रेस करोगे लेफ्ट
इलियक फोसा को, तो पेन कहाँ का रेडिएट कर जाएगी, आपके राइट इलियक फोसा में। ठीक है, तो ये आपका रोवजिंग साइन है। उसके बाद ऑब्टुरेटर साइन आ जाता है। ऑब्टुरेटर साइन, इसमें क्या होता है, इसमें आपने इंटरनल रोटेट करना होता है। इंटरनल रोटेट करना है किसको, अपनी हिप को। कब, जब आपकी हिप क्या है, फ्लेक्स्ड हो। तो उसकी वजह से अगर पेन हो जाए इंक्रीज, तो उसको आप किसका नाम दे देते हैं, ऑब्टुरेटर साइन को। ये जो आपका ऑब्टुरेटर साइन है, रोवजिंग साइन है, सोस साइन और पॉइंटिंग साइन, ये किस में आपको मिलते हैं, ये आपको अपेंडासाइटिस में मिलते हैं। उसके बाद आपको एक क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया क्या है, अल्वारेडो क्राइटेरिया। अल्वारेडो क्राइटेरिया, इसकी बेस के ऊपर भी आप अपेंडासाइटिस को डायग्नोज करते हैं। अब ये क्या क्राइटेरिया है, सबसे पहले वो कहता है कि अगर किसी को माइग्रेटरी राइट इलियक फोसा में पेन हो तो आप उसको 0.1 दे दो। अगर उसको एनोरेक्सिया हो तो आप उसको पॉइंट दे दो 1। नोशिया वोमिटिंग हो तो आप उसको पॉइंट दे दो 1। टेंडरनेस हो तो आप उसको पॉइंट दे दो 2। उसके बाद रीबाउंड टेंडरनेस हो तो आप उसको पॉइंट दे दो 1। फिर टेम्परेचर अगर हुआ पड़ा है इंक्रीज तो उसको पॉइंट दे दो 1। अगर आपको इन्फेक्शन की वजह से ल्यूकोसाइट मिलते हैं तो उसको पॉइंट दे दो आप 2। फिर उसके बाद एक और आपका इन्फेक्शन के रिलेटेड आप बोलते हो शिफ्ट टू लेफ्ट। शिफ्ट टू लेफ्ट, इसको अगर ये आपको मिलती है तो इसको भी आपने 1 पॉइंट देना। फिर आप चले जाते हो कंक्लूजन पे। कंक्लूजन क्या है कि अगर आपको ये 7 से ज्यादा पॉइंट मिलते हैं तो आपका डायग्नोज क्या हो जाता है, कंफर्म। ठीक है, अगर 5 से 6 आपको पॉइंट मिलते हैं तो आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर दो, फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हो। और अगर लेस देन 4 आपको मिलते हैं तो अनलाइकली आपका क्या नाम कहते हैं कि अपेंडिसाइटिस हो सकता है। ठीक है, फिर आपके आ जाती इन्वेस्टिगेशन। अब इन्वेस्टिगेशन में इन्फेक्शन है तो हमें सबसे पहले क्या करवाना पड़ेगा, सीबीसी करवाते हैं आप। सीबीसी में आपको ल्यूकोसाइटोसिस मिलती है, ल्यूकोसाइटोसिस मिलेगी। ठीक, फिर हम करवाते हैं बीटा एससीजी। अब ये क्यों हमने करवाया बीटा एससीजी, ये तो प्रेगनेंसी का टेस्ट है। तो हाँ, बीटा एसजीजी इसलिए करवाएंगे टू रूल आउट हम प्रेगनेंसी को, क्योंकि जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है ना, जो आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है उसकी भी जो पेन होती है ना, वो भी आपके राइट इलियक फोसा में होती है, राइट इलियक फोसा में। इसलिए उसको रूल आउट करने के लिए हम बीटा एससीजी करवाना पड़ता है हमको। फिर हम उसके बाद यूएसजी करवा लेते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। इसमें भी हल्का फुल्का हम डिटेक्ट कर लेते हैं अपेंडिसाइटिस को। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होगी कि जिसकी बेस के ऊपर हम कंफर्म कर लेंगे कि इस बंदे को क्या है, अपेंडिसाइटिस, वो हम करवाते हैं सिटी स्कैन करवाते हैं। ठीक, तो इसके बाद हमें कंफर्म हो जाता है। अब हम देख लेते हैं पहले कॉम्प्लिकेशंस और फिर हम ट्रीटमेंट की तरफ मूव ऑन करेंगे। कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे, सबसे पहले हमें इन्फेक्शन है तो वहाँ पे हमारे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स फ्लूइड्स मिलेंगे, जिसको बोले अपेंडिकुलर अब्सेस आपको मिलेगी, अपेंडिकुलर अब्सेस मिलेगी। फिर इसके बाद जब ये अब्सेस, यहाँ से ये अपेंडिक्स रप्चर हो जाता है आपका, तो फिर ये कहाँ पे चला जाएगा, पेरिटोनियम में आपको क्या मिलना शुरू हो जाएगा, पहले तो अपेंडिकुलर परफोरेशन मिलेगा, अपेंडिकुलर परफोरेशन, ये ब्रेस्ट हो गया अपेंडिक्स। परफोरेशन के बाद जब ये मटेरियल बाहर चला जाएगा, कहाँ जाएगा, ये आपके बेसिकली पेरिटोनियम में जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, पेरिटोनाइटिस। इसके बाद इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है जिसको आप बोलते हैं अपेंडिकुलर मैस। अपेंडिकुलर मैस ये क्या है, ये एक अलग टॉपिक है। यहाँ पे हल्की इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ कि जब भी अपेंडिक्स की इन्फ्लेमेशन होती है तो अपेंडिक्स की इन्फ्लेमेशन के बाद आपको वहां पे क्या नाम कहते हैं कि आपके ग्रेटर ओमेंटम जो आपकी पेरिटोनियम का वो और आपके कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट आके इकट्ठा हो जाता है और एक मैस बना देते हैं। उस मैस को किसका नाम देते हैं आप, अपेंडिकुलर मैस का। दोबारा सुन ले कि अपेंडिक्स की जब इन्फ्लेमेशन होती है तो वहां पे आपके ग्रेटर ओमेंटम ऑफ पेरिटोनियम आ जाती है, क्योंकि हम इसको पुलिस मैन ऑफ अब्डामन भी कहते हैं। तो वो इसको रिकवर करने के लिए आता है ग्रेटर ओमेंटम, और साथ में आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट इकट्ठा हो जाता है और वो एक मैस बना देते हैं, जिसको आप किसका नाम देते हैं, अपेंडिकुलर मैस का नाम देते हैं। अब नेक्स्ट हम की तरफ
तो ट्रीटमेंट में सबसे पहला जो हमने काम करना है एनपीओ, नील पर ओरल बोल लें आप या नथिंग पर ओरल आप कह सकते हैं वो। फिर आपको पता है कि इसमें फीवर होता है तो एंटीपायरेटिक दे दो आप, एंटीपायरेटिक्स दे दो। फिर आपको पता है पेन होता है तो आप एनाल्जेसिक भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये एनाल्जेसिक कब देनी है आपने, आफ्टर कंफर्मेशन ऑफ अपेंडिसाइटिस, कि जब आपने अपेंडिसाइटिस को कंफर्म कर लेना है उसके बाद आपने जब सर्जरी के लिए लेके जाना है पेशेंट को, उससे पहले आप उसको एनाल्जेसिक भी दे सकते हैं। पहले क्यों नहीं देना, क्योंकि ये पेन जो है फिर वो खत्म हो जाएगी तो हम डायग्नोज नहीं कर पाएंगे, पेशेंट मानेगा ही नहीं कि मेरा जाके टेस्ट करवा लो, ठीक है। तो इसलिए उसके बाद हमने एंटीबायोटिक्स देनी होती है, एंटीबायोटिक्स, ताकि इन्फेक्शन जो है वो वर्स ना हो। अब एंटीबायोटिक में हम क्या दे सकते हैं, एक रजीम है सेफ्ट्रिजोन प्लस मेट्रानिडाजोल, ये कॉम्बिनेशन के साथ आती हैं। ये अपेंडिसाइटिस में हम ये रजीम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो है ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस की तरफ मूव ऑन करना। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होगा कि आपने अपेंडिक्स को क्या कर देना, अपेंडेक्टोमी, के अपेंडिक्स को निकाल देना। और ये हमारा ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस था। हमने क्या नाम कहते हैं, पहले मेडिकेशन देनी है, पेशेंट को प्रिपेयर करना फॉर ट्रीटमेंट सर्जरी, और लास्ट पे हमने अपेंडेक्टोमी करनी है। क्यों, अगर ये ब्रेस्ट हो जाएगा तो हमें बहुत सीवियर कॉम्प्लिकेशन मिल जाएंगे, जिसमें सबसे मेन आपकी पेरिटोनाइटिस है, तो उससे बचने के लिए हमें इसकी अपेंडेक्टोमी करना पड़ती है। तो ये सारा का सारा जो था ये आपके अपेंडिसाइटिस के बारे में था। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।